हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ कर्मा एंड आप क्या कर सकते हैं, क्या वो कर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ कर्मा, सो दैट आपको रिलीफ मिले, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए। अगर कर्म है वो तो झेलना ही पड़ेगा, बट आपके हाथ में क्या है, क्या कर सकते हैं आप उस पास्ट लाइफ कर्म से जुड़े। ओके आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 पिंक कैल्साइट क्रिस्टल 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर, फरवरी मई अगस्त नवंबर, ग्रुप नंबर 1। ओके ग्रुप नंबर 2 पायराइट, पायराइट January, April, July, October, and this is malachite for group number 3. Malachite crystal ball, March, June, September, December. Okay, thank you so much. चलिए मैं रीडिंग शुरू कर। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कर्मा एंड किस तरह से आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा से आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगा, आप क्या वो कर सकते हैं। ओके पिंक कैल्साइट क्रिस्टल बॉन्ड आपने चूज़ की है एंड फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। हम देखेंगे एक ही कार्ड एक ही डेक मैंने शफल किए हैं, थोड़े और कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 आपकी पास्ट लाइफ कर्मा, ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ कर्मा। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर स्पिरिट, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके पास्ट लाइफ कर्मा। थैंक यू। पास्ट लाइफ कर्मा, थोड़ी पास्ट लाइफ टैरो डेक से देखते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा। देन देखेंगे हाउ टू हील और आप किस तरह से पास्ट लाइफ के लिए आप काम करेंगे, क्या रेमेडीज़ होंगे। ग्रुप नंबर 1 जनरल रेमेडीज़ देखेंगे। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। पास्ट लाइफ करना, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके पास्ट लाइफ कर्मा। लिसन देखते हैं कर्म क्या रही है, देन आगे जाकर देखेंगे किस तरह से आप रिलीज़ करेंगे। हाई पोजीशन आप फर्स्ट में यहाँ पर आपको बताती हूँ, डजेंट मैटर मेल फीमेल, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट पोजीशन मतलब आप एक बड़ी पोजीशन पे थे जहाँ पर रिचनेस थे, आप वर्ल्दी पर्सन रही है, बहुत ही रिच वर्ल्दी, क्योंकि ये एक पोजीशन की बात करी, अथॉरिटी पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ पर, और बहुत बड़े कोई। एंड यहाँ पर जो घड़ी रिस्ट वॉच उसने पहन कर रखा है, ये लाखों के ऊपर इसकी प्राइस है, तो समझ में आ रही है यहाँ पर किस लेवल की यहाँ पर वर्ल्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन कुछ भी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, आपकी पास्ट लाइफ कर्म से बात हो रही है। एंशियंट रोम के साथ कुछ कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ में रही है। नेक्स्ट विद दिस ट्रस्ट एंड फेथ, यहाँ पर एंजल दिखाई दे रही है। दिस इज अथॉरिटी, यस अथॉरिटी फिगर, लुक एट दिस डेफिनेटली एंड वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। दिस इज हाई पोजीशन अथॉरिटी फिगर एंड विद दिस लिविंग और ट्रैवल, लिविंग और मतलब प्लेस लोकेशन, बार बार लोकेशन प्लेस चेंज करो। वेट एंशियंट रोम एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक फॉरेन भी प्लेस है। ओके एंशियंट रोम, तो यहाँ पर लिविंग एंड ट्रैवल है, तो मतलब आपने कई बार यहाँ पर प्लेस लोकेशन अपनी चेंज की, या फिर नेटिव प्लेस को कम्प्लीटली छोड़कर विदेश में जाकर किसी ने सेटल करा। इस जन्म में भी कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेस, बाहर की दुनिया, ये जो राहु का एनर्जी होती है, बाहर जाना है, बाहर जाकर बस जाना है, ये अपनी कंट्री में पसंद नहीं है, इस जगह ही मेरे नहीं है, इस टाइप की थॉट्स आपकी हो सकती है। ओके देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस ओ माय गॉड, द बैक टू बैक चैरियट, कोई घर छोड़ा है। दिस अ कार्ड ऑफ जस्टिस, यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी थी। बैक टू बैक मेजर अरकाना एंड दिस इज द 7 ऑफ स्टेप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दरबार में आकर अपने लिए बात बता रही है।
अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एनर्जी आई है। अब हम कहते हैं ना कि जिस गॉड को हम पूजते हैं, मेरे आराध्य हैं, भक्त उसकी जैसे बनते जाते हैं। लॉर्ड शिवा की जो भक्त है, आप देखेंगे उनमें अटैचमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर नहीं होंगे। अगर अटैच है भी तो कहीं ना कहीं वो डिटैच भी है। वो पूरी तरह से मेटेरियली बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड। लॉर्ड शिवा की अगर वो एक्चुअली वो डिवोटी है, वो कभी भी वो अटैचमेंट नहीं होगी। तो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, ये हो सकता है कि आपने एक रिलीजन पे आप थी, धीरे धीरे आप लॉर्ड शिवा की तरफ आई। इस जन्म में भी शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, कहीं ना कहीं आपको लगेगा मैं गया हुआ हूँ, या फिर वो जगह मुझे जाना चाहिए, उस जगह पर मेरी कार्मिक डेट्स है। आप केदारनाथ जा रही है, बद्रीनाथ जा रही है, आप कोई ज्योतिर्लिंग पे जा रही है, कोई भी पिलग्रिमेजेस में आप जा रही है, आपका डेट्स जुड़ी होती है, आपको जाना पड़ेगा उस जगह पर। योग बन जाता है, प्लानिटरी ट्रांजिशन वो इवेंट को बना लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। आप यूं ही नहीं चले जाते, वो सब कुछ डिस्टाइंड है कि आप जाएंगे, कार्मिक डेट्स रिलीज होगा उस जगह पर जाने के बाद। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। दिस इज चैरियट एंड ट्रैवल। मैं यहाँ पर देखिए बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट एक मैसेज यहाँ पर आ रही है कि आपने बर्थ लोकेशन को छोड़ी एंड दूसरी किसी जगह पर जाकर सेटल हो गई। आपके लाइफ में कई बार कोर्ट कचहरी की केसेस आपको लड़ना पड़ा। ये जो कार्ड है, इस कार्ड की जो स्टोरी है, जहाँ पर एक व्यक्ति है एंड सभी एक पहले ज़माने में तो कोर्ट नहीं थे, तो राजा की दरबार में जाकर सज़ा सुनाया जाता था जो दोषी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो राजा की दरबार में जाकर वो अपने लिए बोल रहा है कि आई एम राइट, गलती मेरी नहीं है। एंड पास्ट लाइफ में आपकी जितना रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी थी, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने कर्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, 10th हाउस को प्रायोरिटी दी। तो एक्सेस अमाउंट में 10th हाउस यूज़ हुई है। आपने रिलेशनशिप, माँ बाप, पेरेंट्स, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है 10th हाउस को, आपकी कर्म भाव को। एंड आपको जाना भी गई थी आपके कर्म की वजह से। यहाँ पर माता पिता की वजह से आपको नहीं जाना चाहता था, बट यहाँ पर एक कर्म दिखाई दे रही है जहाँ पर दरबार में आकर स्टैंड लेना पड़े, आई एम राइट, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी फिगर है, जस्टिस है यहाँ पर। सो ऐसा हो सकता है आप कोर्ट, जज, इस टाइप की कोई काम से आप खुद ही जुड़े हुई थी, बट कोई ऐसे केस आपके हाथ में आई थी जिसकी सज़ा सुनाने के बाद में जाकर आपको पश्चाताप हुई कि वो तो गुनहगार ही नहीं था। क्योंकि लास्ट पेज में बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस दिखाई दे रही है। कर्म की जगह पर ही सबसे बड़ी यहाँ पर छेड़खानी हुई है। आपको जैसे पोजीशन है नहीं, जैसे आपको एक टाइटल मिली हुई थी। चैरियट इज़ ए स्लो विक्ट्री देता है एंड दिस अ जस्टिस। आपको एक, हम कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई PhD कर रहा है, डॉक्टरेट, बट किसी को अवार्ड मिल रही है पर्टिकुलरली सरकार की तरफ से। आज जैसे मान लीजिए कोई खेल रत्न मिला किसी को, है ना, किसी को कोई बड़ी टाइटल यहाँ पर मिल रही है, इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बट एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, इस घटना के बाद आपने प्लेस चेंज कर दी बिना क्लैरिटी की। वो क्लैरिटी आपको नहीं मिला, आप लोकेशन चेंज कर दी। एंड लाइफ की लास्ट फेज जो है ट्रस्ट एंड फेथ। ऐसा हो सकता है कि आप पहले क्रिश्चियन थे, लॉर्ड शिवा की तरफ आ गए। रिलीजन का कुछ यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की एक मैसेज यहाँ पर आ रही है। रोम इजिप्ट, ये दो जगह है। मुझे बहुत ज़्यादा इजिप्ट नज़र आई शुरू में जब मैं आपकी कार्ड शफल कर दी, बट ये रोम आई है यहाँ पर। सो इस टाइप की जगह से कहीं ना कहीं आपका एक लगाव होगा, आपको देखना पसंद होगी। खासकर आप नोटिस करेंगे, आप ना पैलेस जो होते हैं ना, आप इंडिया के देखिए जयपुर कहीं, अगर आप कभी राजस्थान जयपुर गए होंगे तो उस जगह की वातावरण ऐसी है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जैसे एक हर कण कण में कुछ हिस्ट्री है, हर वो कोने कोने में कोई हिस्ट्री छुपी है। पैलेस है, रॉयल पैलेस है, मैंशन है, चारों तरफ एक रॉयल एनर्जी है। तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह पसंद है। कुछ लोगों को ना फॉरेस्ट एरिया पसंद होती है, कुछ लोगों को सी बीच पसंद, बट आपको म्यूजियम, पुरानी चीज़ें, बुक सेल्फ की जो स्मेल आते हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको पसंद हो गया ना। आपने बहुत स्टडी की है पास्ट लाइफ। इस जन्म में केतु 10th हाउस में हो सकते, केतु कैप्रिकॉर्न में हो सकते हैं आपकी, या फिर 10th हाउस लॉर्ड के साथ केतु मिल जाएगा। एक्सेस अमाउंट में 10th हाउस का इस्तेमाल, एक्सेस अमाउंट में जहाँ पर पर्सनल लाइफ कम्प्लीटली इग्नोर्ड हुई। पूरी कार्ड में यहाँ पर विक्ट्री ही विक्ट्री है।
जहाँ पर काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, काम कर रही है, विक्ट्री मिल रही है, बट कई बार आपकी अगेंस्ट में कोर्ट कचहरी हो रही है, आपकी अगेंस्ट में थाने पुलिस हो रही है, आपकी मतलब सॉरी टू से बट कुछ वाइफ सारी जैसे रिश्वत लेना, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी है जहाँ पर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस जन्म में आप बार बार देखेंगे आपकी अथॉरिटी से, बॉस से बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ क्या हुआ राजनीति कॉन्स्पिरेसी वो करेंगे ही करेंगे। और आपका झुकाव भी होगा पैलेस की ओर जाना है, एंड ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। आप देखेंगे अब लियो की है या फिर लगन, सूर्य राहु ट्राइन, सूर्य राहु, इस टाइप की चीज़ें भी आपकी इस जन्म में कुंडली में मिल जाएंगे। 10th हाउस एप्लिक्शन में होगा, 10th हाउस लॉर्ड भाव, भावपति, भाव करेगा। लेट मी चेक किस तरह से आप इसको रिलीज कर सकते, क्या कर सकते हैं आप। ग्रुप नंबर 1, या फिर कैरियर वाइज प्रतिष्ठा मिलने में बहुत दिक्कत होना, कैरियर वर्क फील्ड में दिक्कत, फाइनेंस रिगार्डिंग दिक्कत, बट ट्रैवल बहुत इम्पॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में, एंड आपने सडनली एक प्लेस को छोड़ दी इस चक्कर में। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुई जहाँ पर आपको खड़ा कर दिया गया दरबार में, जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रही है, बट समहाउ बिकॉज लिविंग दिस प्लेस, मजबूरी में वो प्लेस को छोड़ देना पड़ा। बॉटम ऑफ द डेक में है क्या क्या, ओके ओके इस कार्ड में बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है। थैंक यू। देखते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा को किस तरह से आप रिलीज कर सकते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। यहाँ पर भी जस्टिस है, आंख बंद है जस्टिस की, यहाँ पर भी वन टाइम मोर स्पिरिट। हाउ टू रिलीज, और आप उस पर काम कर कर उससे मुक्त हो सकते हैं। वन मोर स्पिरिट। फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, स्टॉप ब्रेकिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब तुमने कोई काम हाथ पे ली है तो उसको पहले कंप्लीट करो। एग्रीमेंट, कमिटमेंट को ब्रेक मत करो, प्रॉमिस कीपर बनो। छोटी सी छोटी प्रॉमिस अगर खुद के साथ कर रही हो या फिर दूसरे किसी व्यक्ति के पास कर रही हो, वो प्रॉमिस को ऑन द टाइम उसको निभाइए। पहले बात तो एक चरित्र में वो आना चाहिए। दूसरी है लव योर बॉडी। ये जो है अपनी बॉडी को लेकर काम करना, सेल्फ पर काम करना, फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह, डेली इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ये सभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। बिकॉज आपने इस जन्म में बहुत ज़्यादा मतलब उस पास्ट लाइफ में एक ही चीज़ पर फोकस पॉइंट डाली थी। आप देखेंगे आपका एरीज साइन जहाँ पर भी बनी है उस जगह पर एप्लिक्शन होगी। आपको बोला, आपके छठे भाव में एप्लिक्शन, आपको बोला जाएगा, आपका चार्ट ही आपको बोल देगा कि करना क्या है। बॉडी रिगार्डिंग काम करना। आप इस जन्म में हो सकते बॉडी पर टैटू वगैरह बनाना, इस टाइप की बॉडी में चोट, सर्जरी, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, बट आप उस बॉडी पर काम करेंगे। अपनी बॉडी को लेकर नाश करो, अप्रिशिएट करो, एंड को देखिए कौन सी बॉडी पार्ट्स को थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है। आप ऐसा भी हो सकता है इस जन्म में भी थोड़ी वॉकहॉलिक, बैठे हैं तो बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं तो देख रहे हैं, हेल्थ चेकअप जो है वो पेंडिंग रख रही है। अगर ये हुई तो वो फिर से साइकिल रिपीट होना शुरू होगी। बिकम मोर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर प्रैक्टिकल होना, प्रैग्मेटिक होना। जो चीज़ मुझे चाहिए बस उसी जगह पर फोकस पॉइंट डाल रही हूँ, बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मून के ऊपर उसकी पैर रखी हुई है। तो मून के ऊपर पैर रखने का मतलब ये है कि कभी फुल मून कभी न्यू मून की स्थिति आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ही फोकस्ड एंड डिटरमाइंड, आपका जो एनर्जी है आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, तब जाकर आप इस पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे। दिस अ कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट। Thankfulness is the secret sauce for creating lasting happiness. Cultivate an attitude of gratitude and then watch as your blessings now. हर दिन डेली डायरी लिखिए,
एंड उस डायरी में लिखिए वॉट एवर यू हैव नाउ दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिवर्स ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से वो मिल रही है, ग्रेस की, यूनिवर्स की ग्रेस की वजह से वो चीज़ें आपको मिल रही है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो टुवर्ड्स यूनिवर्स। एक्सेप्टेंस, all is as it should be. Try to see situation through the eyes of your best self. You have the wisdom and the will to refrain your judgment to send blessings instead. लाइफ जैसा चल रही है उसको ब्लेम करने की जगह उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखो, एज इट इज़, जैसा चल रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अपलिफ्ट। वी ऑल राइज टुगेदर, सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स, शेयर द जॉय देयर ट्रायम्फ। We are all connected, so when we lift others up, it raises our own vibration. मुझे याद है एक क्लाइंट रीडिंग ली थी, 1 महीने पहले की बात है। एक महिला हाउसवाइफ जो क्राफ्ट से जुड़े कुछ काम कर रही थी एंड वो रोड पे जाकर भी सेल करती थी। एंड कुछ सालों के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंची है जहाँ पर और 50 से 60 लड़की हाउसवाइफ, ऑल हाउसवाइफ को वो काम दे रही है। उसने एक दिन रोड पर जाकर सेल करा, आज जाकर वो 50 हाउसवाइफ को काम दिया। दिस इज कार्ड ऑफ अपलिफ्टमेंट कि एक साथ अकेला नहीं बनना है, बिकॉज पास्ट लाइफ में आप इतनी कंपिटिटिव थे, किसी को मतलब कोई अगर आपके आगे चला जाता था ऐसा लगता था कि आपकी किडनी किसने ले ली है, आपका लंग से किसने ले ली है, आप मरे मिटे जाते थे उस चीज़ के लिए कि मुझे पहले जाना है। तो इस जन्म में चेयर को छोड़ना पड़ेगा, इस जन्म में सेक्रीफाइस बहुत लगेंगे करियर वर्क फील्ड में। ऐसा काम आप करेंगे जहाँ पर आप खुद का भी कल्याण करेंगे, दूसरे लोगों का भी। दूसरी है ग्रुप नंबर 1, अप्रिशिएट अदर पीपल, क्योंकि आपने वो पास्ट लाइफ में नहीं किया करा है। अप्रिशिएट का नाम कहते हैं ना कि दिल खोल कर अप्रिशिएट करना, ये इसके लिए भी बड़ा दिल की ज़रूरत है। सभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, सभी कम्प्लीमेंट नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग हैं जो ढोंगी टाइप की होती है, मार्क्स लगाकर। जो लोग अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि उसके पीछे कोई काम आपसे निकालना चाहता है, इसलिए वो स्वार्थी है। बट नॉर्मली कोई काम नहीं है, उससे आपका कोई मतलब नहीं, फिर भी अप्रिशिएट कर रहा है, याद रखिए उसका दिल बहुत बड़ा है। तो दूसरों को अप्रिशिएट करो, चाहे वो उसकी ब्यूटी को लेकर, उसकी करियर वर्क फील्ड को लेकर, करियर वर्क फील्ड की सक्सेस को लेकर। जस्ट फॉर एग्जांपल उसको प्रमोशन मिली है, आपको उस साल नहीं मिली थी, बट स्टिल अप्रिशिएट दिस पर्सन की कंग्रेचुलेट ज़रूर कीजिए, दिल से कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मैसेज है, वी ऑल राइज टुगेदर। क्योंकि वो भी आपका कर्म रही है, जिसकी वजह से कई खबर आप सुनेंगे, कुछ लोग व्यक्ति कहते हैं ना कि वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नैरो माइंडेड पर्सन है। सो इस जगह पर इस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके एंड यहाँ पर बार बार एक मैसेज आ रही है कि दूसरों की जॉय, उसकी ट्रायम्फ, उसकी विक्ट्री को शेयर करो। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी घर में या फिर आपके ऑफिस की किसी की बर्थडे है, आप उनको एक सीक्रेटली कुछ सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए जब आप कर रहे हैं, ये भी कर्म से आपको फ्री करेगा, मुक्त कर देगा। थैंक यू। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, ग्रुप नंबर 1, टू रिलीज योर पास्ट लाइफ कर्मा। वन टाइम मोर स्पिरिट, ब्रेकिंग डाउन, वायलेट एंजल। पीरियड को ब्रेक करो, बार बार एक पैटर्न ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। वायलेट एंजल आई है, नंबर 23, नंबर 5, चेंज की नंबर आई है। ब्रेकिंग डाउन का मतलब है जब सुबह हो रही है, जो टाइम चलता है, ना सुबह हुई है ना रात्रि है, बीच का जो एक टाइम फ्रेम चलता है, वो टाइम फ्रेम धीरे धीरे आपकी लाइफ से चला जाएगा। बट लाइफ की फर्स्ट फेज आप रात्रि को ही ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ये जो डॉन का पीरियड है, ये जो सुबह का जो एक ट्रांजिशन फेज है कि एक बार सूर्य ढल गया तो उगने में एक टाइम लेगा, वो जो टाइम ले रही है वो आपके लिए 36, 38, 42, 48 इस टाइप की एज में वो एक ब्रेक थ्रू आपको देगा। उससे पहले वो पीरियड आपको थोड़ा यहाँ पर दिख रही है अप्स एंड डाउन। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कर्मा एंड किस तरह से आपको उस पास्ट लाइफ कर्मा से रिलीफ मिलेंगे। रेमेडीज़ देखेंगे क्या आप कर सकते हैं। पायराइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। ओके एंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एक ही डेक में यहाँ पर शफल कर चुकी हैं, कुछ और डेक से भी देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, योर पास्ट लाइफ कर्मा। ग्रुप नंबर 2, योर पास्ट लाइफ कर्मा। फर्स्ट देखेंगे कर्म क्या है
एंड सेकेंड फेज में देखेंगे किस तरह से आपको रिलीफ मिलेंगे, क्या कर सकते हैं आप। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ कर्मा, वन टाइम मोर। थैंक यू। योर पास्ट लाइफ कर्मा, ओके देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, योर पास्ट लाइफ कर्मा। ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ कर्मा। ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ कर्मा, वन टाइम मोर। पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, okay, this is 7 of sacred circles, okay। देखते हैं क्या कर्म रही है। एक कार्ड फर्स्ट जंप है, जंप हुई सोल्जर, ओके। वॉरियर का एनर्जी आ रही है जो यहाँ पर देश के लिए काम करे, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, सेना में। देखते हैं सेकेंड, फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट, यहाँ पर भी फायर की ही कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे कुछ बम ब्लास्ट वगैरह यहाँ पर हुई है। फायर एक्सीडेंट, एशियन ब्यूटी, एशियन कंट्री में ही, एंड मनी माइंडेड, ओके। हियर इज एक्सीडेंट हियर, यहाँ पर एक सोल्जर। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, सोल्जर के हाथ में ना कुछ बम वगैरह कुछ है जो वो डालने वाला है, ओके। देखते हैं दिस इज कार्मिक रिलेशनशिप, स्क्राइब और राइटर, एशिया, ओ एशियन, एशियन, ओके। एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया है एंड एशियन है। एंड द आर्ट्स, क्रिएटिव पर्सन, आर्ट्स, म्यूज़िक, वायलिन, गिटार, इससे जुड़े कुछ म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप प्ले करना जानते थे, या फिर आप प्रैक्टिस करते थे, आप में उस जगह पर कुछ क्रिएटिविटी थी। लिखने से जुड़ी हो सकती है, पेंटिंग, राइटिंग। दिस ए कार्ड ऑफ जजमेंट, बट इस कार्ड में एक स्टोरी है यहाँ पर। दिस ए कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज द वॉल कार्ड। वाओ, बैक टू बैक 2 मेजर रखना। लेट मी चेक 1 more कार्ड्स। थैंक यू फ्रॉम टैरो, थैंक यू। एक रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट थी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। द स्टार कार्ड एंड बॉटम द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लिसन ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर फर्स्ट जो है मनी माइंडेड है। मैं जब फर्स्ट कार्ड को देखी सोल्जर, मुझे ऐसा लगे कि अब देश के लिए कुछ कर रही है। यहाँ पर देश के लिए मरे मिटे जा रहे हैं, कोई जो देश के लिए, यहाँ पर एक पायनियर, एक मिलिट्री कमांडर, इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। बट ऐसा एनर्जी नहीं है, बिकॉज इसको थोड़ी घुमा दिया मनी माइंडेड होकर। एंड यहाँ पर एक फायर एक्सीडेंट, सो यहाँ पर एक करप्शन दिखाई दे रही है। दूसरी है एक रिलेशनशिप जो कि कार्मिक थी एंड यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ पर एक पर्सन है बहुत टाइम से इस रूम में, जैसे कारागार होता है, कारागार में बंद है। एंड सडनली यहाँ पर एक पर्सन आता है, उसको मुक्त करते हैं, मतलब एक रेस्क्यू बढ़ाते हैं। जो जजमेंट कार्ड में हम गैब्रियल को देखते हैं, जहाँ से सडनली एक न्यूज़ आया, कम्युनिकेशन आया एंड पूरी लाइक बूम, पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। एंड यहाँ पर में स्टोरी अलग से दिखाया गया है। कोई व्यक्ति स्टक है बहुत टाइम से, कोई दूसरी पर्सन उसको फ्री कर रहा है, उसको रेस्क्यूअर के जैसे। सो एक मैसेज है एशिया एंड एशियन, ये जो 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट मैसेज आई हुई है। आप हो सकते दूसरी जगह पर थे, बट कोई एशियन ब्यूटी, ये कंप्लीटली मतलब अगर आप फीमेल भी है, ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर से कुछ कनेक्शन आ रही है। दिस इज एशियन ब्यूटी, हियर इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। सो कोई मैरिड वुमेन हो सकती है या फिर मैरिड पर्सन हो सकती है, और अगर आप फीमेल है तो दूसरी को रिलेशनशिप, बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी मैरिज से जुड़ी नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाएगा। एंड यहाँ पर
ये जो यहाँ पर एक करप्शन हो रही है रिगार्डिंग योर करियर वर्क फील्ड, जहाँ पर आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, बट बिकॉज ऑफ मनी माइंडेड एनर्जी ये एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव इवेंट को बना रही है कोई। बट यहाँ पर ये जो चीज़ चल रही है बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी आ रही है कि आप लिखते थे, आप डायरी लिखते थे, आप पेंटिंग करते थे, या फिर म्यूजिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, समथिंग रिलेटेड दैट क्रिएटिव। एंड इस जन्म में भी क्रिएटिविटी आप में होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी सोल के साथ, वो तो ईश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग, वो तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है। इस जन्म में भी क्रिएटिविटी के साथ आप ज़रूर, एंड खासकर पेंटिंग, म्यूज़िक आपको पसंद ही होगी। बट यहाँ पर एक रिलेशनशिप जो बहुत ही कार्मिक है, दिस द एशियन ब्यूटी हियर, ब्यूटी जो यहाँ पर थोड़ी मुझे यहाँ पर मैसेज आ रही है। लुक एट दिस कार्ड, बुद्धा, एशिया पर यहाँ पर बुद्धा को रखा गया है एंड दिस अ फीमेल। सो इस जगह पर रिलेशनशिप में भी रिलीजन के कुछ डिफरेंसेस थे, मतलब आप एक रिलीजन की थी, ए पर्सन भी एक रिलीजन की थी, एंड आप ऑलरेडी कमिट, क्योंकि कार्मिक इसलिए आ रही है, आइदर दिस फीमेल इज कनेक्टेड विथ अदर, दिस फीमेल वाज कनेक्टेड विथ अदर पर्सन और आप, बट एक कार्मिक थे। बट यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आ रही है, आप यहाँ पर दूसरे किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं थी, वो कनेक्टेड और कमिटेड थी। मैं अगेन जेंडर स्पेसिफिकली ये बात नहीं कह रही हूँ, बट आप यहाँ पर उनके साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ मतलब ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कर्म का रचना हुई, जिसको इस जन्म में भी आप देखेंगे रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने में, मैरिज होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगे। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आपके लिए वो कनेक्शन आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू रही है। एंड यहाँ पर भी अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक वायलिन गिटार कुछ आई है, यहाँ पर भी वो बजा रही है इसको। सो प्रोफेशनली हो सकती है वो पर्सन डांसर थी, ये वो डांस वगैरह कुछ करते थे, आप साइड बाय साइड यहाँ पर म्यूजिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, एंड जुड़ गए, यहाँ पर कनेक्शन जुड़ गई कार्मिक वे में। एंड ये कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कार्ड आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कर्म का रचना कर दिया उस जगह पर। एंड ये जो पर्सन रही है, ये इनके साथ रिलीजन के डिफरेंस की वजह से आप भी उस रिलीजन को चेंज करे थे। आप इस जन्म में बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित होंगे, उनकी वाणी से हो सकती है। ऐसी जगह जहाँ पर मठ एरिया है, बौद्ध मठ एरिया है, आप जाएंगे, आपको बार बार उस जगह पर जाने के अट्रैक्शन होंगे। दिस अ कार्ड ऑफ स्टार, इस जन्म में हील ज़रूर होगा वो कनेक्शन। स्टार का मतलब दिस इज़ द पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो यहाँ पर एक अनमेट डिज़ायर आप कैरी करेंगे उस कनेक्शन को लेकर। एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप कमिटेड नहीं थे दूसरे किसी पर्सन के साथ। द सेकेंड पर्सन, मैं अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, द सेकेंड पर्सन कमिटेड थे, बट यहाँ पर कर्म आपका भी तो खराब होगा, बिकॉज वो कमिटेड थी, तो आप इनको सीड्यूस कर रही हो, आप इन उस कनेक्शन में अब आ गए, जिसकी वजह से वो उस कनेक्शन को ब्रेक कर दी, तो उनकी कर्म खराब हुई कहीं ना कहीं आपकी मदद की वजह से भी। तो इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पर देखिए कोई पर्सन स्टक थे, यू आर दैट पर्सन जो आप उनको रेस्क्यू कर कर लेकर जा रही है। इस टाइप की एक सिचुएशन बन रही है, बट स्टिल कुछ कर्स लगी है आपको उस कर्म के लिए। इवन फॉर सम मनी माइंडेड होने की वजह से ऐसे यहाँ पर जो करप्शन वगैरह हुई है, वो भी बहुत बड़े कर्म हैं। ओके, लेट मी चेक कुछ। एंड बहुत सारी फायर एक्सीडेंट, बहुत सारे लोगों की मृत्यु, एंड यहाँ पर भी बहुत सारे डेड बॉडीज़ हैं। ओके, देखते हैं आपकी इस जन्म में मार्स सैटर्न ट्राइन में हो सकता है, मार्स केतु ट्राइन, मार्स केतु कंजंक्शन। इस जन्म में बॉडी में चोट्स, फायर से डर लगना, हमेशा सपने में आना कि सिलेंडर ब्लास्ट कर रही है, सब आग लग रही है, गैस पाइप लीक कर रही है, इस टाइप की सपने बार बार आना, डर जाना इससे। एक्सीडेंट हो रही है, कोई कार आकर चला गया सर के ऊपर से, ट्रेन आ रही है, इस टाइप की। एंड आप मतलब सपने में एक्सीडेंट का बार बार देखना एक साइन होंगे आपके लिए। लेट मी चेक हाउ टू रिलीज। थैंक यू। एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, जिसके साथ आप कनेक्शन में जुड़ी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में थी या फिर तकलीफ़ में थी, आपने उनको रेस्क्यू करा है।
ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं पास्ट लाइफ कर्म से फ्री कैसे होंगे। इस जन्म में भी मनी को लेकर एक क्रेज़ हो सकती है। देखिए मनी सबको ज़रूरत है, बट कुछ लोगों की दिमाग में क्या चलता है कि मनी मनी, जो राहु का एनर्जी होती है जैसे मनी चाहिए, मतलब चारों तरफ मनी होनी चाहिए बट इस जन्म में अगर आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गई तो मुश्किल होगा इस कर्म एंड पैटर्न से बाहर आना। तो रिलीजियस बनना होगा, स्पिरिचुअल बनना होगा। इस मनी तो आप कमाएंगे ही। ग्रुप नंबर 2 मनी माइंडेड नहीं होनी है। देखते हैं ओके ग्रुप नंबर 2 कैसे पास्ट लाइफ कर्म को रिलीज करेंगे। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोर। थैंक यू। ओके एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक इंटीग्रेशन। मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, 2 टाइम्स यही वर्ड आई है, एग्जामिन योर इंटीग्रिटी एंड बी ट्रू to the real you. When the real you is the same version that the rest of the world sees, you are living in integrated life, living in alignment with your values. इंटीग्रिटी का मतलब है आप कुछ चीज़ों को जोड़ कर रखना। सभी लोग आपको, मतलब होता है ना, कुछ लोग कान पतला होते, जिसने जो बोला इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। पहली बात तो अपना आपको सबसे पहले एरीज साइन कहाँ बन रही है, आप देखिए आपकी चार्ट में एरीज कहाँ बन रही है, कौन सी प्लैनेट उस जगह पर बैठे हैं, आपको उस जगह पर काम करना है। अगर वो आपकी चार्ट में लगन में बन रही है तो आपको अपने सेल्फ पर काम करना है, अपने व्यक्तित्व को बनानी है। आपकी पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ बोल रही है आपकी, आप लॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उसको थोड़ी फिल्ट्रेशन कर पाए, देन आप डिसीजन ले पाएंगे। जिसने जो बोला उससे अकॉर्डिंग मैंने काम करना शुरू कर दी। जैसे कोई पुतले है जिसको जैसे नचाया जा रहे वैसे अपना डांस करें, नो, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। चाहे जितने भी क्लोज पर्सन आपसे कुछ भी कह रही है, आप उस जगह पर जस्टिस कर पाए। चाहे माँ कुछ बोल रही है, बीवी कुछ बोल रही है, आपकी हस्बैंड कुछ बोल रही है, आपकी पेरेंट्स कुछ बोल रही है, आप उस जगह पर जस्टिस लेकर आ पाएंगे, इम्पार्शियल होकर डिसीजन ले पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटीग्रेशन लेकर आना अपनी लाइफ में, अपने व्यक्तित्व में। दूसरी है एरीज साइन को ढूंढिए कहाँ पर है, नर्चर, grow a great life, look after what is important to you, nourish what you wish to grow in your life, lovingly tend to your relationship, support your body, mind and spirit। आपकी रिलेशनशिप पर यहाँ पर प्रायोरिटी होंगे, मनी माइंडेड नहीं होंगे। आपकी पार्टनर, आपकी रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड होगा प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि आप देखेंगे बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप रही है, उसका एक कर्स तो रही है। आप कई बार ऑपोजिट जेंडर कई लोगों से मिलेंगे। ग्रुप नंबर 2 वो शादी, वो डिवाइन काउंटर पार्ट से मैरिज होने से पहले कई लोग को लगेगा दिस माई ट्विन फ्लेम, दिस माई सोलमेट, वो सब चला जाएगा। कुछ सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं, वो सब चला जाएगा। एंड दिस इज़ दैट पर्सन एंड सी विल कम और ही विल कम, क्योंकि यहाँ पर एक अनमेट डिज़ायर है, यहाँ पर एक अर्ज है रिलेशनशिप रिगार्डिंग। सो यहाँ पर फर्स्ट जो है रिकॉग्नाइज डिवाइन टाइमिंग। तो आपकी लाइफ में हर चीज़ें डिले हो सकती हैं। क्यों ये डिले करवाएगा? ताकि आपके अंदर पेशेंस, आपकी सोल के अंदर, सोल आपकी पेशेंस, परसिवियरेंस को सीखे, डेडिकेशन को सीखे, ताकि आप रिलेशनशिप में कमिटेड रहे, कमिटमेंट को समझे, दायित्व को समझे। इसलिए हर चीज़ें डिले होगी। डिबैंक योर लाइफ, मेक रूम फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ, क्लियर योर स्पेस, डिटॉक्स रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ व्हाट डज नॉट सर्व यू बोथ फिजिकल एंड इमोशनली। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पास से रिलीज होता जाएगा, क्योंकि क्लियरिंग का कार्ड है आड़े की है। आपका जीवन मूवमेंट की है, आप पास्ट को छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, पास्ट को छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे। मतलब पास्ट की सभी जो कर्म है आप उसको छोड़ेंगे। आप इस जन्म में देखेंगे आप अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होंगे। आप कर ही नहीं पाएंगे कोई गलत काम की जगह पर,
क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप आई है कि जो कर्म रही है मुझे रिलीज़ करनी है। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी। आप देख लीजिएगा, सैटर्न आपकी 10th हाउस में बैठा है। सैटर्न आपकी 10th हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है। 4th में बैठा है सैटर्न यहाँ पर। लगन में सैटर्न भी हो सकती है, सप्तम में सैटर्न, जो आपके व्यक्तित्व को यहाँ पर कंट्रोल कर देगा। आप कर ही नहीं पाएंगे। लिब्रा राइजिंग हो सकती है आपकी, लगन में ही शनिदेव का आस्पेक्ट है। दिस इज अ कार्ड ऑफ कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड। डेथ एंड बियॉन्ड मतलब मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर सोचना। आप देखेंगे कई कबार आपका थॉट्स कि मैं नेक्स्ट जन्म में वो कर लूँगी, मैं नेक्स्ट जन्म में वो हो जाएगा, नेक्स्ट जन्म में तुम मिल जाओगे, तो नेक्स्ट जन्म में वो हो जाएगा। मतलब समथिंग लाइक मतलब आपका एक अर्ज है कि ये जन्म व्यर्थ जा रही है, ये जन्म का कुछ उद्देश्य नहीं है, जन्म बेकार हो गया, ना मनी आ रही है ना रिलेशनशिप आ रही है, बेकार है, नेक्स्ट बर्थ में सब कुछ झिंगा लाला हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, बट यहाँ पर आप उसको लेकर पड़े हैं नेक्स्ट बर्थ में। बस एक बार डेथ हो जाए मेरा तो नेक्स्ट बर्थ में लाइफ झिंगा लाला। सो आपको बोला जा रही है, शो योरसेल्फ सम लव, बी काइंड टू योरसेल्फ, ए पार्ट ऑफ you needs comforting right now. Whatever unease you are feeling, it's okay. Drop expectation and seek solace. बोला जा रही है अभी की लाइफ को लेकर कंफर्टेबल हो जाओ। तुम नेक्स्ट बर्थ को लेकर पड़े हो कि मर जाएंगे तो सब कुछ झिंगा लाला हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इस जगह का कर्म को रिलीज नहीं करेंगे, नेक्स्ट बर्थ में वो चीज़ कैरी होगा, नेक्स्ट बर्थ में नहीं तो थर्ड बर्थ में भी जाकर वो कैरी होगा, करना ही पड़ेगा उसको रिलीज। तो अभी से ही क्यों नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेकर आइए। यहाँ पर आपकी व्यक्तित्व ऐसा बन, ये दिस ए कार्ड ऑफ हायरफेंट ऑल्सो। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ पर काम करना है, जहाँ पर आपको कमिटेड रहना है। थोड़ी छोटे से छोटे प्रॉमिस करेंगे तो उसको, उस वचन को आप निभाइए। ग्रुप नंबर 2, एक ग्रुप 1 पे भी वो मैसेज आ रही थी, प्रॉमिस कीपर बनो, भागो मत किसी चीज़ से। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 9 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, एक अर्ज है पर्टिकुलर। आप देखेंगे आपकी एक प्लैनेट जो आपकी पूरी जीवन बदल देगा, ये कोई भी हो सकती है। मेनली 8th हाउस से हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, 12th हाउस से हम लॉसेस देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं, वो सबकॉन्शियस साइड का भी एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे 8th में, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी 8th हाउस में मरकरी बैठा है, सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड आता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पड़ोसी भी हो सकती है, वो कज़िन भी हो सकती है, पूरा जीवन बदल दिया। 8th हाउस में बैठा प्लैनेट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। एंड यहाँ पर मुझे आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2 कि 8th हाउस में बैठा कोई प्लैनेट और 8th हाउस रिलेटेड कोई प्लैनेट पूरा जीवन बदल देगा। आपको आपका लाइफ में शिफ्ट करने में, इस कर्म से मुक्त होने में कोई रास्ता निकल कर लेकर आएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका 8th हाउस लॉर्ड दाड़ा बन रही है और 12th हाउस लॉर्ड आपकी दाड़ा, मतलब पत्नी और पति के द्वारा मुक्ति है, लिबरेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। देखते हैं, वो आपकी जीवन में पास्ट लाइफ कर्म को रिलीज करने के लिए आया हुआ है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। सो स्वीट मेमोरीज नंबर 11 मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है व्हाट कम्स अराउंड द 3 फेट्स नंबर 3 फेट जुपिटर हियर, राइट। व्हाट कम्स अराउंड जो सामने आ रही, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। बट स्वीट मेमोरीज की जब बात हो रही थी, नंबर 11 आपकी और एक कार्ड से आई थी, आई डोंट नो कहाँ पर है वो कार्ड, बट नंबर 11 की कार्ड मैंने देखी है और एक जगह पर, या दिस वन नंबर 11। आपको 11 नंबर भी बहुत दिखाई दे सकते हैं। ओके, स्वीट मेमोरीज, दिस द 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड इज हियर। मतलब कुछ मेमोरीज आपकी पास्ट लाइफ में फ्लैशबैक करेंगे बार बार, बट दिस इज स्वीट मेमोरीज। ये जो मेमोरी है इस कनेक्शन से जुड़ी हुई है। एंड जब ये पर्सन आपको इस जन्म में मिलेंगे, लाइफ विल बिकम लाइक शिफ्ट हो जाएगा पूरा। एंड यू फील देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप इसको महसूस करेंगे, इसको वर्ड से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 मैं तो इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम ग्रुप नंबर 3 देखते हैं पास्ट लाइफ कर्मा एंड किस तरह से आप पास्ट लाइफ कर्म से फ्री होंगे। कर्म जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा, बट आपके हाथ में वो क्या है जो आप कर सकते हैं सो दैट आपको रिलीफ मिले। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। एक ही डेक मैंने शफल की है, कुछ और डेक से भी देखते हैं। मैलाकाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं।
Thank you. Group number 3, past life karma. Thank you. Group number 3, past life karma. One time more, Spirit. Thank you. Past life karma. Okay. Past life karma. Thank you, Spirit. Group number 3, past life karma. Group number 3 की past life karma. Past life karma. Thank you so much. One time more, Spirit. Past life karma. So much confusion. Group number 3. I don't know. कितनी ज़्यादा confusion create हो रही है जैसे. Thank you. Let's see. Start करते हैं reading को. Past life karma. This is black magic. First card, black magic, sigil, spell, ancient Rome. Group number 3. Native American and worked in Navy. Thank you, Spirit. This is lesson and blessings. Lesson and blessings. Lesson मतलब tough lessons and उसके बाद blessings, orphan. Okay, thank you, Spirit. And war and battles. Thank you. 6 of sacred circles. This is 6 of pentacles. 8 of steps. That is 8 of wands. Thank you. This is hanged one. Thank you. Hanged one में गढ़ में एक बच्चे हैं जिसका जन्म नहीं हुआ. This is death card here. Okay. यहाँ पर मतलब सिचुएशन बहुत मतलब एक बहुत ही एक नेगेटिव एक चीज़ में बोलने जा रही हूँ बिकॉज ये चैनल हो रही है. आई एम रियली सॉरी टू से. यहाँ पर एक बच्चा आपकी वजह से वो दर बदर भटका है. मे बी दिस इज़ योर चाइल्ड. दिस इज़ द हैंग्ड वन. जो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है दिस जैसे किसी बच्चे का जन्म होने जा रही है. जैसे 9 महीने 10 दिन हो चुके, सब कुछ रेडी हो चुके हैं बच्चे का, हाथ पैर सब कुछ रेडी है. मतलब 9 महीने 10 दिन बस होने वाला है. वो एकदम से जैसे वो नेक्स्ट डे ही डिलीवरी होगा. तो इस कार्ड में जिस तरह से इसको डिपिक्ट किया गया है, बट जैसे माता कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया. सो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, एक बच्चा जो दर बदर भटक रही है ऑर्फन होकर. यहाँ पर फर्स्ट जो मैसेज आ रही है कार्ड ऑफ लेसन. इट्स अ वेरी टफ लेसन. दूसरी एक बात है, यहाँ पर आपकी कामकाज मतलब ऐसे थी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था. आइदर आप वाटर रिलेटेड कुछ कामकाज, नेवी यहाँ पर है, नेवी है, वार एंड बैटल भी है. जो नेवी ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, जो मतलब पानी की जगह पर कुछ अगर बैटल वगैरह हो रही है तो वो सेना वहाँ पर काम करते हैं. तो इस टाइप की कुछ वर्क फील्ड से जुड़ी आप हो सकते हैं. यू आर सो बिजी. आप बहुत बिजी है. आपके पास बच्चे लालन पालन करने का वो समय नहीं, वो वक्त नहीं है आपके पास. धीरे धीरे यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो मैसेज आ रही है, रैंडम ट्रैवल, लोकेशन चेंज, ट्रैवल. अपनी मतलब आप एक कम्युनिटी का बहुत बड़े एक मेंबर, लीडर टाइप का एक पर्सनालिटी दिखाई दे रही है. बट आपकी इस कर्म जो है, इस जन्म में बच्चे रिलेटेड इशू आएंगे. बच्चे अगर जन्म हो भी गई उस जगह पर आइदर बच्चे होने में दिक्कत, बच्चे जन्म हो गए तो उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत, बच्चे बात नहीं सुन रहे, कुछ ना कुछ बच्चे रिलेटेड. 5th हाउस आप चेक कीजिए अपनी कुंडली में. गुरु 5th हाउस आपके संतान कार्य का. आप देखिए तीनों ही अफेक्टेड है. या फिर पंचम में ही केतु बैठ गया है, पंचम में ही शनि के जैसे प्लैनेट बैठ गया, राहु के जैसे प्लैनेट बैठ गया है, उनकी एस्पेक्ट पड़ी है. सूर्य भी पंचम में अगर बैठ जाता है ये भी घर को जला देता है. वो कारक वो पंचम का कालपुरुष की कुंडली में उस हाउस का लॉर्डशिप रखता है. बट सूर्य इन 5th हाउस इज़ नॉट वेरी गुड प्लेसमेंट. ये ड्राई कर देता है, उनको सुखा देता है.
यहाँ पर देखिए डेथ का मैसेज आ रही है। ये जो डेथ का मैसेज आ रही है ना, ये एक देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति, एक महिला है, एंड वो जो बच्चा है वो जैसे कुछ पिंडदान श्राद्धदान यहाँ पर करी है, एंड वो इसको गाइड करी है यहाँ पर। आई डोंट नो सी इज़ हु इज़ दिस पर्सन, आइदर प्रीस्ट कुछ और, बट इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रही है। सो छुप कर हो रही है कोई चीज़ें, जहाँ पर लोग समाज में उसको बताया नहीं, तो दफना देना, सच को दफना दो, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। तो सच दफनाने का एक बहुत बड़ी कर्म। इस कार्ड को गौर से देखिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कभी भी आप इस टाइप की कार्ड नहीं देखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखेंगे बैलेंस दिखती है। 2 व्यक्ति है, एक भिखारी है, एक बेगर से, दूसरे व्यक्ति को मनी चाहिए, खाना चाहिए। कभी भी 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे कार्ड देखी है। एक सुनसान जगह है, एक पेड़ है जिसमें सभी आकर मन्नत करते हैं, अपनी उस मन्नत के लिए कुछ पोटली वगैरह कुछ बांध कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ में डिफरेंट चीज़ें बांधा जाता है। दिस इज़ द ट्री, जहाँ पर जैसे हमारी अगर इंडिया के कल्चर को देखें तो कल्पतरु जो होते हैं ना, कल्पतरु वृक्ष जो होती है, ये उस टाइप की कुछ वृक्ष है जहाँ पर विश मांगा जा रही है। इसका मतलब ही क्या है कि एक सुनसान जगह है जहाँ पर आप आकर मतलब इस चीज़ के लिए पश्चाताप करके उसके लिए दुआ मांगती, वो जहाँ पर भी हो वो ठीक हो, वो जहाँ पर भी है वो ठीक हो, वो बच्चे ठीक रहे। इस जन्म में सबसे बड़ी जो कर्म है वो बच्चे रिगार्डिंग होगी। आपका लाइफ का लास्ट फेज, आप इस जन्म में भी टैरो, रेकी, ब्लैक मैजिक, स्पेल, इस टाइप की चीज़ें, तंत्र साधना, मंत्र, इस टाइप की चीज़ें सब अट्रैक्टेड होंगे। दिस अ ब्लैक मैजिक हियर। हमने ज़रूर इस कर्म से रिलीफ मिलने के लिए इस पाथ पर आई थी लास्ट फेज में, एंड इस जन्म में भी वो अट्रैक्ट होगा। आपकी सोल जो है बहुत नेटिव अमेरिकन, बहुत ओल्ड सोल टाइप्स, ओल्ड चीज़ें पसंद आना। आप देखेंगे पुरानी चीज़ें फेंक नहीं पाएंगे आपको लगेगा पुरानी चीज़ों में जैसे और जैसे होता है ना कि माया बढ़ गया, पुरानी चीज़ों में जैसे और ज़्यादा मतलब अटैचमेंट बढ़ जाना। आप देखेंगे जो बोहेमियन जो होते हैं ना, जो आपका ज्वेलरी का कलेक्शन जो मुझे देखना बहुत ट्रेडिशनल, आजकल की जो मॉडर्न ज्वेलरी कलेक्शन आपको वो पसंद नहीं हो सकती है। आपको पसंद होगा बहुत हेवी और जो जहाँ पर एक ट्रेडिशनल टच होगी, आप देखेंगे आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी, यहाँ पर आपके जीवन में मनी की कमी नहीं थी, मनी मिल गई थी, एंड मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा है। मनी के लिए आपने बहुत कुछ करा है। यहाँ पर वर्ड एंड बैटल है, यहाँ पर वर्कड इन नेवी है। सो एक मैसेज ऐसा भी आ रही है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट थे वो शायद लॉन्ग डिस्टेंस में थे, दूसरे किसी जगह पर काम काज में बिजी थे, क्योंकि 2 प्रोफेशन आई हुई है। यू नो, दिस इज़ द वर्ड एंड बैटल्स एंड दिस इज वर्कड इन नेवी। सो ऐसा थोड़ी भाव सर, क्योंकि बच्चे को त्याग करने का कोई तो रीज़न है, लेसन्स उसको त्याग ही क्यों करना पड़ा। आइदर दिस बिफोर मैरिज समथिंग लाइक दैट, और आफ्टर मैरिज दैट इज़ नॉट लीगल, दैट वाज नॉट लीगल। तो यहाँ पर इस जगह पर वो चीज़ें, एंड आपने कई कबार आप विदेश घूमी हैं या फिर रोम के साथ कुछ कनेक्शन है, इजिप्ट, रोम, इससे जुड़े कुछ कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बट आप खुद भी बहुत पावरफुल एक पोजीशन में रही है, लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों को लेकर काम करना, कम्युनिटी के साथ काम करना। बट एक बच्चे की कर्स लगी है, उसकी जितनी बार आंसू गिरी हैं वो एक एक कर कर्स लगना। आप जो पर्वत की चोटी एरिया होता है ना, जो बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है विंटर में, ऐसी जगह पर आपको जाना चाहिए। आपको सीढ़ी चढ़कर वो जगह, जैसे माँ वैष्णवी के पास हो गया, सीढ़ी को चढ़कर जितनी आप जाएंगे, ग्रुप नंबर 3, जितनी ज़्यादा आप सीढ़ी को चढ़कर जाएंगे मंदिर तक, उतनी ज़्यादा कर्म रिलीज़ होगी। पिलग्रिम है जो हिल एरिया में है, बर्फ़ की चोटी, मुझे बार बार सैटर्न केतु ट्राइन, आप बार बार उस जगह पर जाएंगे। दूसरी एक बात, बच्चे के लिए मतलब आपको मन्नत मांगना पड़ेगा। कुछ आप देखेंगे ना कि शादी के बाद ही बच्चे हो गया, या फिर बच्चे को लेकर आप ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा। बच्चे उतनी ज़्यादा आपसे अटैच नहीं हुआ, बट आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया। दैट इज़ द लेसन जो कैरी कर, बिकॉज इज अ कार्ड ऑफ ऑर्फन। मुझे ना बस एक ही कार्ड बार बार मेरी जा रही है आंखें, वो है ऑर्फन, जो रोड पे बैठी हुई है, भूख से तड़प रहे। आप इस जन्म में अगर ऑर्फन बच्चे की मदद करते हैं, ऑर्फनेज में, ऑर्फन
बच्चे जिनकी ऊपर किसी के हाथ नहीं है आशीर्वाद का, ऐसे बच्चे की अगर आप मदद करते हैं आपकी कर्म रिलीज होगी। आप ऐसे ही बच्चे को खाना देते हैं, एंड ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आप दीजिए, एस्ट्रोलॉजर ने बोली है दरअसल मैं दे रही हूँ। आप दिल से दीजिए, ट्रस्ट के साथ दीजिए। आप देखिए आप पास्ट की बहुत सारे ऑब्स्टेकल आपकी रिमूव होना शुरू होगी। जो बच्चों काम करते हैं, आप देखेंगे छोटी उम्र में वो काम करना शुरू करते हैं, उनकी मदद कीजिए जितना बन पड़े। ड्रेस देकर हो सकती है, छोटी मोटी ड्रेस देकर। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप मदद कर सकते हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाइए। वन मोर कार्ड स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, फास्ट लाइफ करना। वन टाइम। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप महाभारत देखते हैं, कर्ण सबसे ज़्यादा आपको उसकी जो तकलीफ़ है आप ज़्यादा ट्रिगर्ड होंगे। सभी लोग कहते हैं कि कर्ण ने यहाँ पर अधर्मी का साथ दिया महाभारत में, बट कर्ण की दिल में जो पेन थी, वो सामर्थ्य का, वो सम्मान ना मिलना जन्म की वजह से, जन्म परिचय को लेकर, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है, इसकी वजह से उसको वो अधिकार तो मिला नहीं, सम्मान नहीं मिले। वो अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सम्मान के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करेंगे। देखते हैं, एक कैरेक्टर ही आपको बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। वन टाइम मूव। जैनिज्म, वन, थैंक यू। एंड डिवोटी ऑफ इस्कॉन, लॉर्ड कृष्णा, popular among sex and rich, popular among opposite sex and rich दिखाई दे रही है आपकी। अब डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, कि ऑपोजिट सेक्स के बीच आप एकदम, मतलब कई कबार क्या होती है, फिल्म एक्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी टाइप की पर्सन होती है, मतलब बच्चे हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, फिगर ख़राब हो जाएगा, बहुत सारे लोग की बहुत सारी थॉट पैटर्न हैं। सो कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न भी शायद काम करी है, बिकॉज यू आर लाइक एक सेलिब्रिटी टाइप पर्सन है यहाँ पर। बट देखिए यहाँ पर दो धर्म आई, जैनिज्म एंड इस्कॉन। आई डोंट नो, जैनिज्म में आप चीज़ देखेंगे कि निर्वस्त्र होकर वस्त्र का त्याग करना है ना, किसी चीज़ का मोह अटैचमेंट नहीं है। दिस अ कार्ड ऑफ इस्कॉन, जो इस जन्म में आप जुड़ेंगे। देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही हैं तो स्किप दिस वीडियो। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं कैसे हील करेंगे। वस्त्रों का दान, वस्त्र दान यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। देखते हैं कैसे मुक्ति मिलेंगे, या फिर बहुत आप देखते हैं ना कि फ्लड रिलीफ फंड हुई है, ऐसी जगह पर डोनेशन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव। कैसे मुक्ति मिलेंगे, क्या आप कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, ओके। ग्रुप नंबर 3, ब्रेक एडिक्शन। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक से एक फिनिक्स बाहर आ रही है, एक क्रैक हुई, एक फिनिक्स बाहर आई। ब्रेक एडिक्शन, कुछ भी एडिक्शन हो सकती है ऐसे, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहती हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है उसका, मतलब रैंडम चलता रहता है। डेली का जो काम है वो डिले करते हैं, पेंडिंग रखते हैं। कुछ अल्कोहल स्मोकिंग रिलेटेड कुछ हो सकती है, कोई भी चीज़ है जब आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करिए वो एडिक्शन है। तो ब्रेक, फर्स्ट उस एडिक्शन से बाहर आओ, अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करो। नेक्स्ट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्राउंड योर सेल्फ। आप ग्राउंड, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन कर कर, कुदरत के साथ, नेचर के साथ को क्रिएट कर कर, आप इन्वायरमेंट के साथ जुड़िए। आप यहाँ पर देखिए, आप पेड़ पौधे लगा रही है, दूसरे व्यक्ति को अवॉइड करिए। राहें चलते चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नल को छोड़ रही है,
खुला छोड़िए। आप बोलिए उनको कि नल को खुला मत छोड़िए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। आपको लग रहा है मेरे बोलने से क्या होगा, वो बोलने से बहुत कुछ होगा। आपका हर वो कर्म शब्द लिखी जा रही है किसी जगह पर। तो राह चलते चलते अगर कुछ भी मदद आप कर पा रही है बोल कर तो करते करते जाए। ग्राउंड योरसेल्फ। आप देखेंगे पूरे दिन भर आप प्रोडक्टिव है। एंड डायरी जब आप लिख रही है कि 24 आवर्स में मैंने क्या करा, आप जब लिखते हैं कोई अच्छा कर्म आपने की है, एंड जब आप उसको डायरी में भी लिखते हैं वो दुगना होकर वो एम्पलीफाई होती है, एम्पलीफिकेशन होती है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा में आना चाहिए। अवेकन योर वल्नरेबिलिटी। कौन सी वो चीज़ है जिसको लेकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, कौन सी वो चीज़ है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हूँ, मुझे डर लगती है। पहले तो वो रिकॉग्नाइज होना ज़रूरी है, बाद में जाकर वो ट्रीटमेंट होंगे कि मुझे क्या बॉडी से लेकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, क्या वो चीज़ है जहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी पर काम करना है, अपने सेल्फ पर काम करना है। Next, this is the card of expectation. Believe in better outcomes. Life delivers to us what we expect from it. Ask yourself, what is the best that could happen? Expect good things so life can rise to meet you. मतलब आपको लाइफ में एक्सपेक्टेशन रखना है, दूसरों से नहीं खुद से। एंड ऑलवेज एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपका होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अफर्मेशन, कि आपको अफर्मेशन से काम करना चाहिए। मंत्र जाप नहीं कर पा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। डेली अफर्मेशन और उसको मंत्र के जैसे मुंह से बोलते रहना। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग सोल, कुछ भी हो, एक अफर्मेशन उसको मंत्र बना लीजिए। दिन भर मन ही मन आप उसको बोलते रहे। एटलीस्ट 1008 टाइम्स आप ज़रूर बोलिए, या फिर 1000 टाइम्स उसको बोलते रहे। वो एक चैनल हो जाएगा मैसेज। मिस्ट्री, embrace the unknown, give your mind a rest from trying to rationalize everything, marvel at life's big mysteries and have faith that is time all will be revealed। कुछ चीज़ें समय के साथ रिवेल हो, कि कभी कभी कहते हैं ना कि ज्ञान कभी कभी तकलीफ भी बन जाते हैं, अज्ञानता जीवन का ढाल बन जाता है। तो हर चीज़ आप नहीं जान पाएंगे, एंड ज़रूरी भी नहीं है कुछ चीज़ें समय के साथ रिवेल करे कि सब कुछ ठीक ठाक से बोल दे, कोई प्रेडिक्ट कर दे, उसी अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। थोड़ी अननोन को एम्ब्रेस करना सीखो, थोड़ी लाइफ में रिस्क लेना भी सीखो। दिस इज अ कार्ड ऑफ क्लियरिंग। सो डिबैंक योर लाइफ, मेक रूम फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ, क्लियर योर स्पेस, डिटॉक्स रिलेशनशिप। तो कुछ रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ता है, जो रिलेशनशिप आपको बार बार ड्रेन कर रखी है, एनर्जी को बांध कर रखते हैं, आप अपने एडिक्शन को से मतलब फ्री नहीं हो पा रही है। ऐसे किसी रिलेशन से दूर रहिए या फिर अवॉइड करना शुरू कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। लेट गो ऑफ व्हाट डज नॉट सर्व यू, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3 और क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर। लव इज स्ट्रेंज वैलेंटाइन। ओके, नंबर 27 स्ट्रेंज वैलेंटाइन। एंड ये जो है, इसको वैलेंटाइन का कुछ गिफ्ट देना, ये डर गई है इसको देखकर कि ये किसको मांगा कौन चला आया, मतलब वैलेंटाइन बनकर। सो लव इज स्ट्रेंज मतलब यहाँ पर बहुत ऑपोजिट एक एनर्जी को अट्रैक्ट करना। आपको ऐसी जगह से प्यार मिलेगा जहाँ पर जैसे होता है ना कि एनिमल से हो गया, आप आपको लग रहा है कि घर की पर्सन जो है पेरेंट्स समझ नहीं रहा, बट ऐसी जानवर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बर्ड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऐसा ऑड कनेक्शन जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपसे बहुत जुड़ जाएगा। दैट इज़ द स्ट्रेंज वैलेंटाइन। लव इज स्ट्रेंज, कहीं से भी वो प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल सोल। ग्रुप नंबर 3 सो स्पिरिचुअल सोल। एंड इस जन्म में बहुत काम आप कर रही है, शैडो वर्क से जुड़ी बहुत सारे काम करेंगे आप। एंड लाइट वर्कर की एनर्जी आ रही ग्रुप नंबर 3 से। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।